पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश भर में चल रही शिक्षकों की मांग पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन बहाली पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी फिलहाल शुरू नहीं होगी। कासगंज में सोरो रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य मंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में बेहतर विकास की मजबूत नींव रखी जा चुकी है और चौतरफा विकास हो रहा है। वहीं पत्रकारों के पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और नई पेंशन व्यवस्था लागू है। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए कोई भी विचार नहीं है क्योंकि नई पेंशन व्यवस्था में शिक्षकों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया पर अभी कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण होगा और सालों से नगर क्षेत्र के जिन स्कूलों में पद रिक्त पड़े हैं उन्हें भरा जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि समाज के और जो आम जनता के हित के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी चीजें बनाई जा रही हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और अगर किसी जांच की वजह से वो रुका हुआ है तो जो भी दोषी हैं, अगर उसमें उसको जांच को पूरा करते हुए और जो भी दोषी हैं उनको सजा देते हुए इन विकास के कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। देखिए, पुरानी पेंशन को लेकर के ये पहले से निर्धारित कर दिया गया है। जो व्यवस्था अब समाप्त हो, जो व्यवस्था समाप्त है, एक नई पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। तो नई पेंशन व्यवस्था के हिसाब से सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इस व्यवस्था को पूरी तरह से बना दिया गया है। तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा से लेकर के आने की कोई ऐसे अभी व्यवस्था नहीं बनाई गई। जी, हर एक जनपद को स्कूल मिलेगा। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा भी आने वाले समय में मॉडल स्कूल्स को तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी के पीएम श्री विद्यालय भी सम्मिलित हैं। आने वाले समय में 5 से लेकर के 7,000 तक नए विद्यालय पूरे प्रदेश भर को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारे प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे उन विद्यालयों को तैयार किया जाएगा। हर एक सुविधा के साथ बच्चों को हर एक सुविधा मिले, उस तर्ज पे इन विद्यालयों को बनाया जाएगा। जिन भी विद्यालयों में शिक्षकों का अनुपात बराबर नहीं है, उस शिक्षक के अनुपात को बराबर करने की व्यवस्था बनाई गई है। और ये ट्रांसफर जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद कोई भी विद्यालय जनपद में ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे छात्र ज्यादा हो और शिक्षक कम हो, या फिर शिक्षक कम हो छात्र ज्यादा हो। इस अनुपात को बराबर करने की व्यवस्था बनाई गई। देखिए, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो इसमें व्यवस्था बनाई जाती है, उस व्यवस्था को दिया जाता है। और रेलवे के अगर जिस तरह से बना रहे हैं कि पुराने अगर एम्प्लॉइज हैं, तो उनको जो केंद्र सरकार की नियमावली के अनुसार जो व्यवस्था होगी, इसको केंद्र सरकार निर्धारित करती है। तो हम लोग देखिए प्रयास करते हैं इसमें अपने यहाँ से हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी मांग भेजी जाएगी, मेरे द्वारा भी इसकी मांग भेजी जाएगी। आने वाले समय में इन सारी चीजों को सम्मिलित किया जाए और हमारी इस कासगंज की जनता को सीधे सीधे इन योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाए।